देखो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 6x प्लस 24। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना है जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये करने के बाद फिर हमें रिलेशन वेरीफाई करनी है, वेरीफाई द रिलेशंस। रूपक क्वेश्चन समझ रहे हो? ओके, चलो रिया बताओ कैसे करेंगे हम इसे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है रिया? मैम प्रोडक्ट होगा 48। प्रोडक्ट विल बी 48। ठीक है, 2 इंटू 24 48 हो गया। और सम क्या है हर्षिता? हर्षिता सम क्या लिया है तुमने? मैम 2 और 24। नो, 2 और 24 को प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, जो मिडिल में होता है उसे सम लेते हैं। हाँ 16। अब देखो 48 को अगर हम फैक्टराइज करें सच दैट हमें सम 16 चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से दो नंबर्स रहेंगे रिया बताओ? कौन कौन से वो दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 48 हो और सम 16 हो? मैम 12 4 का 12 एंड 4। ओके, क्या करना होगा हमें यहाँ पे? 2x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 24, यानी कि देखो इस 16x को हमने स्प्लिट कर दिया 12x प्लस 4x में। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? गीतांजलि अब समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब चलो इसके बाद का स्टेप तो सभी लोग जानते हो, इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। तो 2x हो गया कॉमन, 2x कॉमन लेने के बाद x प्लस 6 बच गया। फिर इन दोनों से जब कॉमन लोगे तो +4 होगा कॉमन, x प्लस 6 यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल बी x प्लस 6 इंटू 2x प्लस 4। देखो ये क्वेश्चन क्लियर है अब? एनी डाउट? नो मैम। ओके, ठीक है। अब यहाँ से मैं पूछूंगी कि फाइंड द रूट्स। अभी तक हमने ये क्वेश्चन में नहीं, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ये अभी तक हमने नहीं किया है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या करोगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करोगे एंड दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू क्या आएगा? -6 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x सॉल्व करने पे क्या आएगा? 2 -4/2। -4/2 यानी कि -2 आएगा। ठीक है रिया, चेक कर लो, -2 होना चाहिए ये। ओके, तो देखो हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -2, ये जीरोस हमें मिल गया। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था रूपर, सम ऑफ जीरोस का? सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट बाय। नो, रॉन्ग गीतांजलि। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। -b/a। ठीक है, अब यहां से देखो इस इक्वेशन से ये -6 को हमने अल्फा ले लिया है और -2 को बीटा ले लिया है। ठीक है, और a b c क्या होगा रूपक बताओ? फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ से बताओ a b c क्या होगा? ए हो गया 2, बी हो गया 16 और सी हो गया 24। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। इधर अल्फा प्लस बीटा हमारा हो रहा है -6 प्लस -2 और माइनस बी है हमारा यहाँ पे 16 और ए है 2, तो 16/2। सॉल्व कर कर बताओ क्या एलएचएस एंड आरएचएस सेम आ रहे हैं? एलएचएस सॉल्व करने पे क्या होगा? -8। -8। ठीक है, -6 प्लस माइनस यानी कि -2, तो -6 -2 विल बी -8 और इधर सॉल्व करने पे -8। ठीक है, तो देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल यहाँ पे आ गया। ठीक है, लिखोगे अब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हर्षिता बताओ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू? हर्षिता, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताओ।
C/A, ठीक है गीतांजलि, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। -6 प्लस प्लस है, प्लस करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर रही हो ना। -6 इंटू -2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, रिया क्या होगा C/A, देखो यहाँ पे C और A क्या है, 24/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -6 इंटू -2 12 प्लस 12 -3 12, और इधर भी 24/2 करोगे तो 12, तो दिस इज ऑल्सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब दोनों LHS RHS इक्वल है तो फिर लिखोगे हेंस द रिलेशंस आर वेरीफाइड, ठीक है, हेंस द रिलेशंस आर वेरीफाइड। अब बोलो क्लियर है सभी को, आ गया समझ में? ओके, कोई डाउट नहीं है, तुम तीनों को क्लियर है ये?